ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आध्यात्मिकता के उद्देश्य है स्वयं के सत्य को समझना। मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, क्या ये जो संसार को मैं देख रहा हूँ वो मुझसे भिन्न है, मैं संसार में हूँ या संसार मुझ में है। स्वयं के सत्य की खोज करने की माध्यम आध्यात्मिकता है। तो आइए आज हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित निर्वाण शतकम को माध्यम करते हुए हम स्वयं के अस्तित्व की खोज करेंगे, अपने आत्म तत्व को समझने के प्रयत्न करेंगे। मनुष्य खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। जाने अनजाने में हम करने वाला प्रत्येक कार्य के उद्देश्य एक तो आवश्यकता है, दूसरा खुशी है, दूसरा आनंद है। आध्यात्मिकता हमें आनंद की पता बताता है। सत्य को जब आप पहचान लेंगे, तत्व को जब आप समझ लेंगे, तब आनंद के स्रोत आप ही है। आपको आनंद प्राप्ति करने की कोई भौतिक वस्तु पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। स्वतः खुश रहेंगे, स्वतः आनंदित रहेंगे। आप अविद्या से स्वयं को एक सीमित शरीर मान रखे हैं, परंतु आप वही ब्रह्म है जो ब्रह्म इस संसार को रचना किए थे, जो ब्रह्म संसार के प्रत्येक कण कणिका में, हर एक वस्तु पदार्थ में आधार के रूप में विद्यमान है। आप अजर है, आप अमर है, आप अविनाशी आत्मा है, परंतु अविद्या से स्वयं को एक सीमित शरीर मानकर दूसरे शरीरों के साथ खुद को तुलना करते हुए कुछ बनने के प्रयत्न करते हुए अनजाने में अशांत हो रहे हैं। ये निर्वाण शतकम में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में परफेक्टली, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके ही सत्य की खोज करने के हम प्रयास कर रहे हैं। आत्मा के स्तर में हम सब एक है। उसी एक ब्रह्म शक्ति से ये सारा संसार, ये सारा प्रपंच पंचभूतों के माध्यम से निर्माण हुआ है। उसी एक ब्रह्म शक्ति को आधार करके ये सारा विश्व परिचालन हो रहा है। वह ब्रह्म एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। इस एकता को समझने के लिए, स्वयं की असीम सत्ता को पहचानने के लिए हम निर्वाण शतकम को माध्यम करते हुए क्या आत्मा है, क्या आत्मा नहीं है, आत्मा अनात्मा, नित्य अनित्य, सत्य असत्य के बीच के भेद को हम समझेंगे। जब आप क्या आत्मा नहीं है समझ पाएंगे, तब आप क्या आत्मा है उसे पहचान लेंगे। जब नित्य पदार्थ को आप पहचान लेंगे, तब आपका मन मुक्त हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए हम निर्वाण शतकम के एक एक श्लोक को, एक एक अध्याय में बहुत ही गहरी भाव से इसे हम तर्जमा करते हुए, व्याख्या करते हुए समझने के प्रयत्न करेंगे। आपको शांत मन में, मतलब मन को स्थिर करके एकाग्र चित्त से विवेकी बनकर इन तमाम बातों को स्वयं में खोजने की प्रयत्न करना पड़ेगा। स्वयं की अस्तित्व को समझने की प्रयत्न करना पड़ेगा। कुछ तो मैं सहायता करूँगा, कुछ आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले श्लोक को लेंगे। पहले श्लोक इस प्रकार है। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्याम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंदरूपम शिवोहम 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 चिदानंदरूपम शिवोहम शिवोहम। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। तो देखिए कैसे नहीं, तो मैं क्या हूँ, इसे अगर गहराई से चर्चा करके समझने के प्रयत्न करें। मन क्या है? इंद्रियों की सहायता से अपने जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी हम भौतिक ज्ञान को अनुभव कर रखे हैं, हर पल जो भी हम भौतिक ज्ञान को अनुभव करते हैं, ये अनुभवों के स्मृति संग्रहित होकर मन के रूप में निर्माण होता है। परंतु उस मन को जो देख रहा है, वो मन के जो साक्षी है, वो मन के जो आधार है, दृष्टा है, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है और वो आप है। वाकई ये सब प्रैक्टिकल बात है, इसे कोई मिस्टिकली बिलीव करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपके विचारों को आप देख पाते हैं? मन में कई विचार को हम चलाते रहते हैं। मान लीजिए आप मन में एक विचार चला रहे हैं, अभी बड़ा गर्मी के मौसम है, बाहर बड़ा गर्मी पड़ रखा है। इस गर्मी के मौसम में अगर आम के रस मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। मतलब क्या है, गर्मी के मौसम, आम के रस, ये सब क्या है, विचार चल रहा है। क्या उस विचार को आप देख पा रहे हैं? देखने का तात्पर्य अंतः मन से अनुभव करना। जैसे चर्म चक्षु से देखना एक अनुभव है, मन से उन विचारों को अनुभव करना, तर्जमा करना भी एक देखना ही है, एक किस्म के देखना ही है। क्या आपके विचारों को आप देख पा रहे हैं? वाकई देख पा रहे हैं। विचारों को अगर आप देख पा रहे हैं तो विचार से आप भिन्न है, विचारों के ऊर्ध्व में आप है। विचार दृश्य है और आप दृष्टा है। बहुत गहरी बातें बोला जा रहा है। इसे हम हर दिन अनुभव तो करते हैं, लेकिन विचारों से भिन्न जो आत्मा है, जेहेतु वह आप स्वयं है, आप स्वयं को पहचान नहीं पा रहे। विचारों को दृश्य के रूप में देख पाते हैं। विचार जब आपके मन में जागृत होता है, विचारों को जब आप देखते हैं, विचारों को पहचान पाते हैं। लेकिन जो आधार है, विचार के जो मूलभूत आधार है, जो आत्मा है, उसे समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे वाकई ही आप मन नहीं, मन के दृष्टा है, मन के साक्षी है। मन के बाद में आ जाता है बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि क्या है? जो भी एक्सपीरियंस्ड मेमोरी है, जो भी अपने अंदर ज्ञान है, अनुभवों की स्मृति है, वही बुद्धि है। ये जो भाषा हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं, भाषा क्या है? अनुभवों की स्मृति ही तो है। हम भाषा, ओठ और जीभ टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, वह ध्वनि ही भाषा है। तो उस ध्वनि को जेहेतु हम पहचानते हैं, हिंदी को हम समझ पाते हैं। वही अगर मैं चाइनीज़ में कुछ आपको बोलूं, चाइनीज़ आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ भाषा के उस शब्द के साथ आपके मन उससे मतलब परिचित नहीं है, उस शब्दों को अनुभव नहीं किया है, परिचय नहीं है, इसलिए चाइनीज़ भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो भी आपके अंदर नॉलेज है, पढ़ाई के द्वारा ग्रहण किया हुआ नॉलेज हो, भाषा हो, आपके भाव हो, आपके जो भी इंद्रियों के अनुभव हो, ये तमाम चीज़ों को बुद्धि बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप बुद्धि नहीं है, उस बुद्धि को देखने वाला दृष्टा है आप, उस बुद्धि को देखने वाला साक्षी है आप। मनोबुद्धि अहंकार। तीसरा यहाँ पे आ जाता है अहंकार। अहंकार, अहंकार मतलब अविद्या को अहंकार बोला गया है। अविद्या मतलब मैं हूँ आत्मा, आत्मा रूपी मैं मन को, इंद्रियों को, शरीर को विनियोग कर रहा हूँ, एक वस्तु के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। परंतु अविद्या से मैं स्वयं को ये देह मान रखा हूँ। ये अविद्या को ही अहंकार बोला जाता है। मेरे नाम प्रियरंजन, मैं अमुक गांव से आता हूँ, मैं अमुक के पुत्र हूँ, मैं अमुक के पिता हूँ, मैं अमुक डिजिग्नेशन को ऑक्यूपाई कर रखा हूँ, मेरा अमुक एड्रेस है। मतलब ये तमाम चीज़ें जो भी हम इस संसार के साथ जोड़ के, इस संसार में जो भी नाते रिश्ते को, पद पदवी को हम
जोड़ते हैं, ये शरीर के साथ जोड़ के समझा रहे हैं। नाम शरीर का ही बता रहे हैं, अमुक के पुत्र शरीर के बारे में ही बता रहे हैं, अमुक के पिता तो शरीर के बारे में ही बता रहे हैं, मेरा डिजिग्नेशन ये है, मैं अमुक गांव से हूँ, किसके बारे में बता रहे हैं? शरीर के बारे में बता रहे हैं। जो भी आप भौतिक संसार में आपके बारे में व्याख्या करके बताते हैं, ये शरीर के बारे में ही बता रहे हैं। तो शरीर को स्वयं मानना ही अविद्या है, अहंकार है। यहाँ पे और एक बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अनात्मा वो है जो परिवर्तन हो रहा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। आत्मा वो है, नित्य पदार्थ वो है जो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो शांत मन से विवेकी होकर क्या परिवर्तन हो रहा है, अगर इसे आप पहचान पाएंगे तो क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है उससे आप पकड़ पाएंगे, उससे आप समझ पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो देखिए, शरीर भी परिवर्तन हो रहा है। थोड़ी देर पहले जो हम मनोबुद्धि करके हम चर्चा कर रहे थे, मन भी परिवर्तन हो रहा है। मन में कभी खुशी, मन में कभी गम, मन में कभी दुखी हो जाते हैं तो कभी खुशी हो जाते हैं, मन परिवर्तन हो रहा है। तो मन अनात्मा है। बुद्धि भी पल पर हल पल परिवर्तन हो रहा है। बुद्धि देखिए, पढ़ाई छोटे बचपन में कुछ सीखे थे, अभी और कई सारे ज्ञान को हम अर्चन कर रखे हैं। बुद्धि भी विचारों के तल पे, विचारों के रूप में पल पल हर पल मन में परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो बुद्धि आप नहीं है, उस परिवर्तन होने वाले उन विचारों को जो साक्षी देख रहे हैं, जो दृष्टा देख रहे हैं, वो आप है। अहंकार, यहाँ पे जो अहंकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, क्या अहंकार परिवर्तन हो रहा है? मैं देह हूँ, मैं जो भी मेरे बारे में बोलता था, सोचता था, परखता था, क्या ये अहंकार परिवर्तन हो रहा है? निश्चय परिवर्तन हो रहा है। जब आप जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, जब आप सो जाते हैं, कहाँ जाता है मैं? जब एक शरीर सो जाता है तो स्वयं को भूल जाता है। मेरे नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे डिजिग्नेशन क्या है, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे गांव, मैं रूपक ममत्व को, मैं रूपक इस शरीर के देह भाव को, ये अहंकार को जब आप सो जाते हैं भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। वाकई सुषुप्ति, जब गाढ़ निद्रावस्था में हम डीप स्लीप वाला स्टेट में सो जाते हैं, अहंकार अदृश्य हो जाता है। तो अहंकार भी आप नहीं है, अहंकार आत्मा नहीं है। उस अहंकार को जो साक्षी देख रहे हैं, उस अहंकार को जो ब्रह्म देख रहे हैं, वह आप है, परंतु अहंकार आप नहीं है। तो यहाँ पे मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, चित्त आ जाता है। चित्त मतलब मन के वह स्तर जिस स्तर में अनुभवों की स्मृतियाँ संग्रहित होता है। यूँ समझिए, एक मेमोरी कार्ड है, उस मेमोरी कार्ड में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, उस मेमोरी कार्ड के जिस सॉफ्टवेयर में डाटा गैदर होकर रहता है, उस सॉफ्टवेयर को चित्त बोला जाता है। चित्त में सारा, ये जो मन के अंदर, ये जो सिर को अगर यहाँ से काट दे, अंदर मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर वह जगह जहाँ पे ये स्मृतियाँ संग्रहित होकर रहते हैं, उस जगह को चित्त बोलते। चित्त भी मैं नहीं हूँ, चित्त से ऊपर ब्रह्म है। चित्त को, मन को, इंद्रियों को, शरीर को वह ब्रह्म विनियोग कर रहे हैं। तो मन के ऊर्ध्व में है, चित्त के ऊर्ध्व में है, तो चित्त भी यहाँ पे ब्रह्म नहीं है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूँ। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। देखिए, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। श्रोत्र मतलब कान, मैं कान नहीं हूँ। न च श्रोत्र जिह्वे, जिह्वा मतलब जिह्वा, मैं जिह्वा नहीं हूँ। मैं घ्राण नाक नहीं हूँ, नेत्र आँख नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है। मैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ नहीं हूँ, ज्ञानेंद्रियों को मैं विनियोग कर रहा हूँ। ज्ञानेंद्रिय एक टूल्स के जैसे है, परिकर के जैसे हैं। जैसे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं,
कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे टूल्स होता है। उन टूल्स के जैसा ही यह ज्ञानेंद्रिय है। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मैं अंतः मन में बैठकर इन ज्ञानेंद्रियों को विनियोग कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पे आप समझे, मान लीजिए आप इस फूल को देख रहे हैं, एक फूल है, गुलाब के फूल है। यह फूल एक भौतिक वस्तु है। इस वस्तु को देखने वाला आँखें माध्यम है, आँखें माध्यम है। आँखें एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है। इस फूल को आँख के माध्यम से मन के द्वारा ध्यान दीजिएगा, मन के द्वारा मतलब ये एक फूल है, क्या है, एक विचार है। कहीं ना कहीं आप इस गुलाब को फूल को देख रखे हैं, इस फूल के स्मृति आपके मन के अंदर है, वो स्मृति ही मन है। मन के द्वारा वह ब्रह्म अनुभव कर रहे हैं, वह आत्मा अनुभव कर रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं। मन इंद्रियों के माध्यम से भौतिक वस्तु को आप अंतः मन में, मन के ऊर्ध्व में रहते हुए इस फूल को देख रहे हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। तो यहाँ पे जैसे आँख एक इंस्ट्रूमेंट है, कान भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। कान भी एक परिकर है, नाक भी एक परिकर है, जिह्वा भी एक परिकर है, त्वचा भी एक परिकर है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम भौतिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, परखते हैं, समझते हैं। तो ये ज्ञान इंद्रिया में नहीं है, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, मैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ नहीं हूँ। उसके बाद में बोला जा रहा है, न च व्याम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न च व्याम, व्याम मतलब आकाश, न च व्याम न भूमिर, मैं ये आकाश भी नहीं हूँ, भूमि भी नहीं हूँ, भूमि मतलब पृथ्वी, ये पृथ्वी भी नहीं हूँ। ना तेजो मतलब मैं अग्नि भी नहीं हूँ, मैं वायु भी नहीं हूँ। यूँ समझिए, ब्रह्म से, उस ईश्वरीय शक्ति से पंचभूत के निर्माण हुआ था। पंचभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और स्थल, ये पृथ्वी। ये जो पंचभूत है, जेहेतु ब्रह्म से निर्माण हुआ, जेहेतु ब्रह्म से जन्म लिया, ये पंचभूतों के ऊर्ध्व में भगवान है। इन पंचभूतों के ऊर्ध्व में वह ब्रह्म है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं ये आकाश नहीं हूँ, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ, मैं हवा नहीं हूँ, मैं पंचभूत नहीं हूँ, मैं पंचभूतों के ऊर्ध्व में हूँ। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मेरे जो रूप है आनंद स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, चेतना स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप में पंचभूतों के ऊर्ध्व में हूँ, चैतन्य स्वरूप में ज्ञानेंद्रियों के ऊर्ध्व में हूँ, चैतन्य स्वरूप में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपक अंतःकरण के ऊर्ध्व में हूँ। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे, वह ब्रह्म, ये जो सारा संसार को हम देखते हैं, ये संसार के आधार शरीर है, शरीर के आधार इंद्रियां है, इंद्रियों के आधार मन है, मन के आधार बुद्धि है, बुद्धि के आधार वह ब्रह्म है। तो वह ब्रह्म मन के ऊर्ध्व में है, मन के ऊपर है। वह ब्रह्म मन को, इंद्रियों को, शरीर को और ये संसार को विनियोग कर रहे हैं। तो धीरे 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 जब आप साधना मार्ग को विनियोग करते हुए मन को शांत, मन को स्थिर, मन को एकाग्र कर लेंगे, उस चेतना सत्ता के साथ जब आप समाहित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, तब उस चेतना चैतन्य स्वरूप को आप समझ पाएंगे। तो आज के प्रथम श्लोक को यहीं पे रखेंगे। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। अगर मन में कोई शंका हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख के भेज सकते हैं, जिसके उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। निर्वाण शतकम के दूसरे श्लोक को हम अगले अध्याय में चर्चा करके समझेंगे और धीरे धीरे स्वयं के सत्य को समझने के प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे देखिए, ब्रह्म को समझने के लिए 3 मार्ग है। एक तो
बाह्य साधना, बाहर की साधना। दूसरा जो है अंतः साधना, मन के अंदरूनी की साधना। तीसरा जो है साक्षात साधना, साक्षात साधना। ये जो हम कर रहे हैं ये साक्षात साधना है। आपके स्वयं के स्वरूप के बारे में साक्षात आपको बोला जा रहा है। तो जब विवेकी होकर इन तमाम बातों को आप सुनेंगे, मुमुक्षत्व के साथ आप साधना करेंगे, निश्चय समय आएगा आप ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, इस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करके जीवन को धन्य कर पाएंगे। आगामी अध्याय तक आपसे विदाई लेता हूँ। तब तक ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम शांतिर्भवतु।